थाजवास ग्लेशियर दिन ब दिन मेल्ट होते हैं, उनको बचाने के लिए हाई कोर्ट का क्या रोल है? अच्छा साहब, देखिए हमारा जो थाजवास ग्लेशियर है, इट इज मेल्टिंग at a very high speed from last few decades. How can we promote sustainable tourism? Sustainable tourism, first thing is, जो भी हमारे टूरिस्ट एरियाज है, टूरिज्म हमारे लिए एक नेमत है। इससे कश्मीर में एक इनकम जनरेट हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। आज 27 सितंबर 2024 की तारीख है। दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। बहरहाल इस दिन के हवाले से बात करेंगे हम। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं, एडवोकेट आकिब अहद वानी, जिनका ताल्लुक गांधरबल से है। आकिब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना वक्त देने के लिए। शुक्रिया एजाज साहब। As we all know that on 27th September World Tourism Day is celebrated throughout the world, and this year this tourism conference is celebrated in Georgia, and its theme is tourism and peace, the role of tourism in peace. टूरिज्म से कैसे पीस को बढ़ावा मिल सकता है, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टूरिज्म इन पीस। पूरे दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये दिन जो है वो बड़े जोश से मनाया गया है। सबसे पहले इस दिन पे रोशनी डालिए, वर्ल्ड टूरिज्म डे हम क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड टूरिज्म डे, द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस डे इज टू अवेयर पीपल अबाउट हाउ टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स इन द कंट्रीज इकोनॉमी, एंड हाउ वी कैन प्रमोट द सस्टेनेबल टूरिज्म, एंड व्हाट आर द ways by which we can promote sustainable tourism, and what are the threats which are related to this tourism. टूरिज्म से पोल्यूशन भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर हमें आता है। पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए एजाज साहब, कश्मीर वैली की अगर हम बात करेंगे, कश्मीर वैली इज नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेट पोटेंशियल। इट हैज अ ग्रेट टूरिस्ट पोटेंशियल। यहाँ पे हमारे लश ग्रीन फॉरेस्ट्स, हमारे फ्रेश वाटर लेक्स, माउंटेन्स, जो कि हिंदुस्तान के साथ साथ बाकी जो बाहर ममालिक के टूरिस्ट्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रही है वो यहाँ आने के लिए। तो डेफिनेटली जब कश्मीर टूरिस्ट्स आ रहे हैं तो उस वजह से यहाँ पे अनकंट्रोल्ड रेगुलेशन की वजह से, पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। गवर्नमेंट, no doubt government is taking so many steps, but besides having those steps, there are some loopholes due to which environment problem due to tourism is growing day by day, and it has become a major source of pollution in J&K. Kashmir Valley जो है, it is experiencing a tourism bloom in 2024. यहाँ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, 1.25 million tourists जो है, those tourists have arrived in Kashmir so far, and it is only possible जब यहाँ पे law and order situation जो यहाँ पे improve हो गई, उस वजह से बाहर के ममालिक से लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और it is only possible after G20 that was held here in Srinagar, उसके बाद जो tourists का flow है that is 2.5 times more than before. इन्वायरमेंट को बचाने के लिए या टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से लाज हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो जुडिशरी से ज्यादा है, आप एक एडवोकेट हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए एजाज साहब, टूरिज्म की अगर हम बात करेंगे, although there are various legislations that are indirectly governing tourism, there should be one central legislation that will cover the whole nation, that will cover the whole states. हर एक स्टेट के लिए हमें एक अपनी legislation है, just like we have our own legislation for J&K. Same states का अलग अलग अपना legislation है, but there is not uniform. We have some laws, just like we have Environment Protection Act 1986, we have Forest Act, we have Water Prevention Act, we have Air Act, but those acts, there should be an umbrella legislation. We can say एक सेंटर की तरफ से एक यूनिफॉर्म legislation that will cover the whole India, जिसमें पूरे इंडिया की लेजिस्लेशन वो कवर होनी चाहिए, बट वो लेजिस्लेशन अभी तक नहीं आई है। ऐसे लेजिस्लेशन शुड बी फॉर्मड। सेकंड थिंग, जो लॉज हमारे पास है भी, दोज लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अगर हमारे पास लॉज की कभी नहीं है, एनवायरमेंट लॉज की विद रेस्पेक्ट टू टूरिज्म, बट दोज लॉज आर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। जस्ट लाइक हमारे पास जो यहाँ पे भाई होटल का काम कर रहे हैं, वो दे आर, या भाई कोई ये चला रहे, गाड़ी चला रहे, दे आर ओवर चार्जिंग फ्रॉम टूरिस्ट्स, तो उनके लिए सजा होना चाहिए। लेटर ऑन जिन बंदों को पकड़ा, जिन ड्राइवर्स को पकड़ा, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा जो ओवर चार्जिंग में। तो ऐसे ही हमारे
होटल वाले जो कि ओवर चार्ज कर रहे हैं, उनके लिए लॉज होने चाहिए। जो भी कोई टूरिस्ट हो, वेदर इट इज टूरिस्ट, वेदर इट इज लोकल, हु इज वायलेटिंग, who is deteriorating the environment, there should be strict laws, they must be strictly punished। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सेम केस मैंने अभी बोला था, टूरिज्म यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट बैन है, बट समटाइम्स ऐसे भी हमें लोकल से रिपोर्ट आया है कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स के सन्स, कुछ इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स, दे आर अलाउड एंटर इनटू this Thajwas glacier. This is very unfortunate if this thing happens, means laws are not implemented properly। 1-2 साल पहले वहाँ पे एक केस भी आया था, one film was shooting there। उनको जब बोला गया था आपको कहाँ से परमिशन है, उनको हमें सोनामार्ग डेवलपमेंट से परमिशन आया, we have given permission, we have got permission। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लॉ इज़ फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है कि लॉ किसी गरीब के लिए ही है। So how can we promote sustainable tourism? Sustainable tourism, फर्स्ट थिंग इज, जो भी हमारे टूरिस्ट एरियाज है, सस्टेनेबल टूरिज्म हम वहाँ पे लोकली ऑटो रिक्शाज की बात अगर करेंगे, दे आर नॉट प्रमोटिंग मच स्मोक। वहाँ पे हम ऑटो रिक्शाज का भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड थिंग है कि टूरिज्म में वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन यूज़ होने चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट इंस्टॉल, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इंस्टॉल होने चाहिए। और इसके साथ साथ वी मस्ट, देयर शुड बी प्रॉपर एंड सफिशिएंट डस्टबिन इन एवरी टूरिस्ट प्लेस एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मोर एवर वी शुड सपोर्ट द लोकली प्रिपेयर्ड फूड एंड लोकली हाउसिंग एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट। एंड लास्ट पे एजाज साहब, मैं इन लाइन्स के साथ रुखसत होना चाहता हूँ। दिस इज द फेमस सेइंग ऑफ जोसिन फ्लैशबार्थ। Jocelyn Fleshbar says, tourism is like a fire. You can cook your food with it, but if you are not careful, it will burn your house or put it other way। टूरिज्म हमारे लिए एक नेमत है। इससे कश्मीर में एक इनकम जनरेट हो रहा है, इससे बहुत सारे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। बट एट द सेम टाइम वी मस्ट आल्सो थिंक अबाउट इन्वायरमेंट, कैसे हम एनवायरनमेंट और टूरिज्म को बैलेंस करेंगे। बोथ द थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट, वी मस्ट बैलेंस बोथ द थिंग्स। थाजवास ग्लेशियर दिन ब दिन मेल्ट होते हैं, उनको बचाने के लिए हाई कोर्ट का क्या रोल है? एजाज साहब देखिए, हमारा जो थाजवास ग्लेशियर है, इट इज़ मेल्टिंग एट अ वेरी हाई स्पीड फ्रॉम लास्ट फ्यू डिकेड्स। कुछ साल पहले ही अगर हम बात करेंगे, दिस ग्लेशियर वाज स्प्रेड ओवर ए वास्ट एरिया, बट अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज दिस हैज मेल्टेड। थोड़ा बहुत वहाँ पे रह गया है। ये कुछ साल पहले जब हम ग्लेशियर विजिट कर रहे थे, तो थोड़ा बहुत सफ़र करने के बाद ही जब हम सोनामार्ग से निकलते हमें ग्लेशियर मिलता था, वी गॉट ग्लेशियर। देन आज अगर हमें किलोमीटर जाने के बाद भी हमें ग्लेशियर वहाँ पे नहीं मिल रहा है। ग्लेशियर इज मेल्टेड एट अ वेरी हाई स्पीड। ग्लेशियर को बचाने के लिए, जहाँ तक आपने सवाल किया है, ग्लेशियर को बचाने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या स्टेप लिया है या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है? वन गुड डिसीजन हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट इन 2017, जहाँ पे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनामार्ग को डायरेक्शन दी that there should be a complete blanket ban on traffic movement inside this थाजवास ग्लेशियर। वहाँ पे ट्रैफिक जो है वो कंप्लीट उसको बैन किया गया है, ट्रैफिक मूवमेंट को। नो व्हीकल इज अलाउड टू प्ले इनसाइड दिस थाजवास ग्लेशियर। और वहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो वहाँ से पोनी टेला वाला घोड़े वाले हैं, तो वही वो रूट फॉलो करेंगे। उससे इनका भी रोजगार बढ़ गया और पोल्यूशन जो है वहाँ पे, पोल्यूशन से भी बच गया है वहाँ से। आगे साहब, आखिरी में जाते जाते, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, एक खूबसूरत दिन है, आवाम के लिए कोई शॉर्ट पैगाम? आवाम के लिए हमारी यही पैगाम है कि टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट, दे आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। टूरिज्म हमारे लिए एक बैकबोन, हमारी इकनॉमी के लिए बैकबोन है। बट tourism should not be at the cost of environment. We have to take care of both the things. We have to balance both environment and tourism. ऐसा नहीं है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम एनवायरनमेंट का नुकसान करेंगे। We have to protect this our resources for future generation as well. बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ एडवोकेट आकिब आदवानी, जिनका ताल्लुक गांधरबल से है। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। पूरी दुनिया भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये दिन
बड़े जोश के साथ मनाया जाता है। तो आज हमने इनके साथ बात की और हमने मुझे समझा कि आज इस दिन के हवाले से इनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश की कैसे हम अपने टूरिज्म को जम्मू कश्मीर के अंदर प्रमोट कर सकते हैं और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। और भी हम लगातार आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान।